नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। गुजरात के साबरमती तट पर आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, ईवीएम के जरिए चुनाव में हो रहा है फ्रॉड। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुआ सबसे बड़ा घोटाला। खड़गे ने किया सवाल, कहा राज्य में कैसे बढ़ गए 95 लाख मतदाता। कांग्रेस के अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर की आरोपों की बौछार। कहा, संसद में दबाई जा रही है विपक्ष की आवाज, बेची जा रही है देश की संपत्तियां, नौकरी पर मिले आरक्षण पर भी की जा रही है चोट। खड़गे ने भी ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड पर लोकसभा स्पीकर ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को नहीं दिया बोलने का समय। कांग्रेस की शिकायत और कमजोर रणनीति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानी गलती। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण में उलझे रहे हम, ओबीसी ने कभी नहीं छोड़ा हमारा साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दिया बड़ा झटका। चीन से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर लगाया 104% का टैरिफ। पहले ट्रंप ने लगाया था चीनी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त टैरिफ। जवाब में बीजिंग ने भी लगाया था अमेरिकी उत्पादों पर 34% का जवाबी टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन से आयातित सभी वस्तुओं पर 104% टैरिफ लगाने के बाद एक व्यापक ट्रेड वार की ओर बढ़ गया है चीन और अमेरिका। चीन ने अमेरिका की इस आक्रामकता के खिलाफ अंत तक लड़ने की खाई है कसम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयों पर भी टैरिफ लगाने का किया ऐलान। ट्रंप की घोषणा के बाद भारतीय मेडिसिन कंपनी के शेयरों में आई गिरावट। 5 से 6% तक गिरे कंपनियों के शेयर। चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वार के चलते दुनिया भर में शेयर बाजारों में मची हलचल। बुधवार को एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार में दर्ज हुई गिरावट। 400 अंकों से ज्यादा फिसला सेंसेक्स। अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ चार्ज के चलते शेयर बाजार में आ रही है गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के चलते कोंकण के मछली व्यवसायियों को लगा बड़ा झटका। मछली का आयात करने पर उन्हें देना होगा 26% शुल्क। दरअसल कोंकण से आयात की जाने वाली कोलंबी मछली के लिए सबसे बड़ा बाजार है अमेरिका। आरबीआई ने आम जनता को दी बड़ी राहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में की 0.25% की कटौती। घटाए जाने के बाद 6.25% हुआ रेपो रेट। घर और कार की ईएमआई होगी कम। संसद के दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारत में लागू हुआ संशोधन वक्फ संशोधन विधेयक। भारत सरकार की तरफ से जारी की गई यह सूचना, जिसके बाद आज से देश भर में लागू हो गया है वक्फ संशोधन अधिनियम। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को आखिरकार लाया जा रहा है भारत। राणा को अमेरिका से स्पेशल विमान से लाया जाएगा भारत। सबसे पहले एनआईए की अदालत में होगी पेशी। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा। नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा भारत। 63,000 करोड़ रुपए में तय की गई है ये डील। मुंबई से दुबई अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट एक प्रस्तावित परियोजना है, जिस पर अब गंभीरता से हो रहा है विचार। प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता और खर्च पर विचार कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की संस्थान। एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा यह प्रोजेक्ट, जिसके जरिए अरब सागर से गुजरकर भारत और यूएई को जोड़ने का होगा प्रयास। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। इस दौरान विधायकों के बीच हुई मारपीट। आप और बीजेपी के विधायकों में हाथापाई। हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई विधानसभा की कार्यवाही। वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जबरदस्त तनाव। कई इलाकों में लागू की गई धारा 163 और इंटरनेट सेवा बंद। दरअसल भीड़ ने की थी आगजनी और पत्थरबाजी। राज्यपाल ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे अशांति फैलाने वाले लोग। गर्भवती महिला की मौत के बाद विवादों में आए पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को महानगर पालिका का नोटिस। अस्पताल पर बकाया है 27 करोड़ रुपए का टैक्स। मनपा ने कहा 5 दिन में 22 करोड़ रुपए का चुकाए टैक्स, वरना की जाएगी जब्ती की कार्यवाही।
मुंबई समेत कई शहरों के कार चालकों को लगा महंगाई का झटका। सीएनजी की कीमतों में हुआ इजाफा। सीएनजी की कीमत में 1.5 रुपए, जबकि पाइप के जरिए दी जाने वाली गैस पर प्रति यूनिट 1 रुपए की हुई बढ़ोतरी। गर्मियों की छुट्टियों में होने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मध्य रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। 30 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का किया ऐलान। सीएसएमटी और आदिलाबाद रूट पर चलेंगी 24 विशेष ट्रेनें। मुंबई में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं बीएमसी द्वारा नियुक्त क्लीन अप मार्शल। पिछले 1 साल में क्लीन अप मार्शल ने वसूला 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। चर्चगेट, बोरीवली, दादर और गोवंडी में की गई सबसे अधिक वसूली। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है मासूमों से अत्याचार। ठाणे के मुंब्रा इलाके में 10 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और फिर बेरहमी से की गई हत्या। वहीं मुंबई के मालोनी इलाके में रिक्शा चालक ने 10 वर्षीय मासूम को बनाया हवस का शिकार। दोनों ही मामलों में आरोपी गिरफ्तार। अध्यात्म की दुनिया की हस्ती दादी रतन मोहिनी का 101 साल की उम्र में हुआ निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई लोगों ने जताया दुख। अहमदाबाद में निकाली गई पार्थिव शरीर की बैकुंठी यात्रा। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता सलीम अख्तर का 82 साल की उम्र में हुआ निधन। लंबे समय से जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे सलीम अख्तर ने मुंबई के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। परिवार वालों और करीबियों की मौजूदगी में किया गया सुपुर्दे खाक। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बदले मौसम ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने लू के साथ भीषण गर्मी का जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में तो रात में भी सताएगी गर्मी। आर्थिक राजधानी मुंबई, ठाणे, पुणे और पालघर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग में गर्म हवाओं के साथ तापमान बढ़ने का जारी किया है अलर्ट। मुंबई में 34 डिग्री और नासिक में 41 डिग्री हुआ तापमान दर्ज। महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई बेमौसम बरसात में किसानों को पहुंचाया नुकसान। बुधवार को नांदेड़, धाराशिव और सोलापुर के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश, फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहे इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें।